हेलो दोस्तों, आइए बात करते हैं कि अपने इंडिया देश में जिस तरीके से इन दिनों फ्यूचर को देखते हुए टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, तकनीकी बहुत तेज़ी से बदल रही है और अपडेट हो रही है फ्यूचर की ज़रूरत के हिसाब से। तो उसको समझते हुए ऐसे कौन कौन से बिजनेस आइडियाज़ हैं जिस पर कि हम ये मान सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनकी डिमांड जो है इंडिया के अंदर फ्यूचर के अंदर बनी रहेगी, कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, टेक्नोलॉजी को समझते हुए और बाज़ार के ट्रेंड के हिसाब से, जिसको कि बहुत से व्यक्ति और बहुत से यंग कैंडिडेट्स एज ए एंटरप्रेन्योर बनने के रास्ते पे ये समझना चाहते हैं कि किस बात का, किस आइडिया पर हम काम का जो है रास्ता अपनाएं, जिससे कि हमको हमारा किया हुआ स्टार्टअप या बिज़नेस जो है हमको सफलता के रास्ते पर एक लॉन्ग टाइम एक जो है हाई क्लास ग्रोथ दिलवाए। तो ऐसे बिजनेस कैटेगरीज को, ऐसे प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, कंसल्टेंसी या फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार का धंधा कौन सी कैटेगरी में इंडिया में करना आज के टाइम पे ठीक है, जिससे कि ये आज के टाइम पे किया हुआ ये फ्यूचर के समय से मैच करेगा, हमको बंद नहीं करना पड़े, उसको हमें कंटिन्यू करते हुए उसको फ्यूचर में वहाँ तक लेके जाना है कि जहाँ पे वो ग्रोथ के साथ एक बिग बिजनेस, एक लार्ज ग्रुप में कन्वर्ट होकर हमारे ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। तो बात करते हैं हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जी हाँ, जैसे जैसे आज इंडियन देश के अंदर बच्चों से लेके यंग जनरेशन से लेके सीनियर सिटीजन्स तक सभी प्रकार के जो व्यक्ति हैं, सभी एज क्लास के डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन मार्केट प्लेस का यूज़ करके शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जो बिज़नेस है, ये ऐसा एक बिज़नेस आइडिया है, ऐसा एक काम का अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके लिए बनी रहेगी, कभी ना बंद होने वाला काम है ये। और आप इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बिज़नेस कैटेगरी के अंदर अपनी एक जो है अपनी टेस्ट और अपने स्किल्स और कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए बाज़ार में मार्केट ट्रेंड को जो फ्यूचर में आने वाला है और एट प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी और फ्यूचर में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने वाली है, उसको समझते हुए, जानते हुए आप अपना ये कैटेगरी फाइनल कर सकते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस, जिस तरीके से आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे जो है स्वास्थ्य और उसके प्रति जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, जिस प्रकार से ये सब्जेक्ट बहुत प्रमोट हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और हमारे इंडियन कंट्री में आने वाले फ्यूचर को समझते हुए ऐसा बिजनेस किया जाए जिसका कि सब्जेक्ट हो वो आपका हेल्थ सप्लीमेंट्स पर फोकस हो। फिटनेस सेंटर्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये आपके हमेशा डिमांड में रहेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग की जो ग्रोथ है, इसका जो विकास है हमारे इंडियन कंट्री में, वो बहुत ही विशाल रूप से है और ये बढ़ता ही रहेगा। और आपका स्टार्टिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैन बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस वेंचर, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही एक शानदार कैरियर हो सकता है बिजनेस क्षेत्र के अंदर। स्कोप ऑफ एक पोटेंशियल ऑफ अर्निंग इनकम, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से मैच करता है। अब बात करते हैं हम जो इंडिया है, इंडिया देश जो है हमारे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट और पूरे देश की अधिकतर जनता ये मिलकर डेडिकेटली हैं एक क्लीन एनर्जी के लिए। और जैसे मैंने बताया कि सरकार जो है वो भी इसको एनकरेज कर रही है कि रिन्यूएबल सोर्सेज क्या हैं, वो ऐसे सोर्सेज जिनका कि फिर से हम उसको रीयूज कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी।
जैसा कि मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट और हमारे देश के साथ साथ विदेश के लोग भी इस रीन्यूएबल सोर्सेस को एनकरेज कर रहे हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे कि सोलर हो गया आपका, राइट, विंड, हाइड्रो पावर, ये जो हैं आपकी रीन्यूएबल सोर्सेस, ये जो आपकी एनर्जी सोर्सेस हैं, इस पर आप अपना फोकस कीजिए। फूड डिलीवरी, जितना आज व्यस्त टाइम चल रहा है दिन प्रतिदिन का, उसको समझते हुए, आने वाले फ्यूचर की ज़रूरतों को समझते हुए, और एट प्रेजेंट जो टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि एडवांसमेंट होनी है, अपडेट्स होनी है, टेक्नोलॉजी में भी तरक्की होनी है। तो इन सब रिसोर्सेज का, इन सभी बातों का, इन सभी आप सब्जेक्ट्स का अपना बेस बनाकर आप जो है एक ऑनलाइन पे अपना फूड ऑर्डर ले सकते हैं। और जो पीपल हैं, पीपल प्रेफर ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। तो स्टार्टिंग अ फूड डिलीवरी बिजनेस कैन बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया। ओके, तो फूड डिलीवरी हो गई। एजुकेशन एंड ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, जो आपके ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़बरदस्त शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से इंडिया में ग्रोथ कर रहे हैं। और इसका फ्यूचर स्कोप ऑफ कैरियर एंड अर्निंग कैपेसिटी, इसकी जो पोटेंशियल है वो हमेशा ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो ये जो काम है, ये जो बिज़नेस आइडिया है आपका एजुकेशन एंड ई लर्निंग का, ये हमेशा ही हमेशा आपका मेंटेन होके निरंतर रेगुलर चलने वाला है। तो आप को ये भी समझ आ गया होगा, ई लर्निंग सेंटर्स, प्लेटफॉर्म, ये भी आपका एक बहुत ही जो है शानदार बिजनेस आइडिया हुआ। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, इसके बारे में तो बच्चे बच्चे सब जानते ही हैं, और सीनियर सिटीजन्स तक। और कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा इंडियन कंट्री का या देश विदेश का कोई भी ऐसा जो है डिपार्टमेंट या ऐसा कैटेगरी नहीं है जिसमें कि हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तो करना ही होगा, बिकॉज मोबाइल ऐप के बिना अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिमांड ग्रोइंग स्टेज में है और हमेशा निरंतर मेंटेन रहेगी। ये काम हमेशा चलने वाला है आपका। तो स्टार्टिंग अ मोबाइल ऐप डेवलपमेंट बिजनेस also कैन बी अ गुड आइडिया। हेल्थ केयर, मैं अगर हेल्थ केयर की बात करूं तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो बहुत तेज़ी से, शानदार बेहतरीन तरीके से, ये भी इंडस्ट्री आपका, ये भी क्षेत्र आपका जो है इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और इंडिया में अब आने वाले फ्यूचर को देखते हुए जो है हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड हमेशा इंक्रीज रहेगी, हमेशा रहेगी। तो आप हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेस पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो सोशल मीडिया जो है वो एक इंटीग्रल, बहुत ही ज़रूरी और सबसे आवश्यक पार्ट हो गया है किसी भी तरह के, हर तरह के बिजनेस की मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए। तो स्टार्टिंग अ सोशल मीडिया मैनेजमेंट बिजनेस कैन आल्सो बी एक शानदार बेहतरीन बिजनेस आइडिया जिस पर कि आप फोकस कर सकते हैं। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिस तरीके से आपकी ई कॉमर्स की ग्रोथ हो रही है हमारे इंडियन कंट्री में, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की डिमांड इन सर्विसेज को यूज करने के लिए बढ़ रही है और निरंतर हमेशा मेंटेन रहेगी। तो आप लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस भी एक अपने आप में प्रॉफिटेबल और एक शानदार आइडिया है। तो ये सब जो मैंने आपको 10 प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ मैंने आपको बताए हैं, तो ये जो आपके स्कोप ऑफ कैरियर इन द बिजनेस इंडस्ट्री एज अ स्टार्टअप, और आप एक बिग ग्रुप एंटरप्रेन्योर बने और आप की कंपनी की वैल्यू इंक्रीज़ हो, जिस प्रकार हमारे इंडिया देश की इकॉनमी ग्रो करके इंक्रीज हो रही है दिन प्रतिदिन, और भविष्य जो है शानदार है, ब्राइट है। तो ऐसे ही आपका कैरियर भी शानदार और ब्राइट बने। तो आप इन 10 पॉइंट्स पर अपना
फोकस करके इन 10 पॉइंट्स पे अपनी स्टडी और रिसर्च करके आप ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि मुझे इन सब में से किस सब्जेक्ट पर जो है डिटेल्स में जाकर, गहराई में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करना है अपने स्टार्टअप को, काम को करने के लिए, जिससे कि आपका बिजनेस करने का पर्पज़ का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका एक प्रॉफिटेबल तरीके से और एक ग्रोइंग तरीके से और एक वेल एस्टेब्लिश्ड तरीके से आपका संपूर्ण हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर समझ आया हो, आपको लगता है कि ये डिटेल्स, ये जो कंटेंट मैंने आपके लिए इतने दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया है, ये आपके क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा कराने के लिए हेल्पफुल रहा है, इसने सहयोग किया है, तो आगे मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा और मुझे खुशी भी होगी। तो इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाइए, और हम आगे आने वाले सभी वीडियो में ऐसे ही बने रहेंगे, नए नए फ्यूचर के आने वाले टाइम को समझते हुए अभी से क्या तैयारी और अभी से क्या हमें फाउंडेशन करके काम करना है कि फ्यूचर हमारा जो है हमेशा हमारे टेस्ट के हिसाब से फ्यूचर जो है हमारी ग्रोथ निरंतर मेंटेन रहे, और हमने जिन जिन गोल्स को लेकर अपना काम स्टार्ट किया है वो सारे ऑब्जेक्टिव हमारे सक्सेसफुल तरीके से पूरे हों।